वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 7 का आर्य सवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, यानी एक्सरसाइज 1A पूरी तरीका से कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका था। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक। एक्सरसाइज 1B पूरी तरीका से आज कंप्लीट हो जाएगा। कल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1C। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं फुल वॉच करने की कोशिश कीजिए। आपको वो कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं जो आप जिस इंटीजर से डरते हैं। जब इंटीजर से डर लगेगा ना, इसी को कहते हैं नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट आप सीखे नहीं रहिएगा और क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 में जाइएगा ना, तो आपको कुछ अलग महसूस होगा, क्योंकि आपको अलग नंबर सिस्टम, कुछ नंबर समझ में आएगा, कुछ नंबर समझ में नहीं आएगा। तो आपको नंबर सिस्टम समझने के लिए ये कुछ आपको बेसिक मिलेगा, जो आपका क्लास 7 का सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आगे के लिए रूट साफ भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि प्रोडक्ट कहते किसको हैं। पहले अगर मैथ पढ़ रहे हैं और कंडीशन डाल दिया है प्रोडक्ट, इसका मतलब समझ जाएगा कि सीधे ना बोल करके एक्स और वाई बोल दिया है, यानी गुना, यानी मल्टीपल करना होगा। यानी कैसे सर? जैसे कि बच्चे तो यहां तक कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये कंडीशन दिमाग से निकल जाएगा। ये सबको कैसे हम सोल्व करेंगे? देखिएगा कितना आसान से ये क्वेश्चन आप ही से सोल्व होगा। सिर्फ हम कंडीशन बताएंगे, आप तो सिर्फ पेन चलाने के लिए आप प्रिपेयर रहें, क्योंकि स्टार्ट करेंगे, बताएंगे, जैसे ही बताएंगे वैसे ही आपका माइंड काम करने लगेगा और एक क्वेश्चन भन बनना स्टार्ट हो जाएगा। वही कंडीशन इसमें लागू करेंगे। जैसे कि इतना डिजिट दिया हुआ है, तो पहले आप कुछ डिजिट इस्तेमाल करने से पहले कुछ सीख लें कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। अगर देखिएगा -1 इंटू -2 इंटू -3, अगर ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर कहेंगे किसको सर? जैसे कि देखिए 1 2 3, यानी जो पेयर्स में ना रहे उसे ऑड नंबर कहेंगे। पेयर इसका मतलब है कि देखिए जोड़ा है, ये जोड़ा नहीं है, 3 ठो है। अगर 4 ठो रहता तो जोड़ा होता। अगर 4 ठो रहेगा, अगर 3 ठो है, अगर ऑड है और सभी में मल्टीपल है, इसका मतलब है कि हमेशा आंसर निगेटिव में आए, चाहे जो आए। जैसे नहीं सर कि -1 इंटू -2, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर -3 से मल्टीपल कीजिएगा तो -6 लिखिएगा ना, क्योंकि ये दोनों से मल्टीपल, प्लस इंटू माइनस माइनस। कंडीशन इससे पहले वाला चैप्टर में हम बता चुके थे। अब क्या करना है? अब मुझे यही समझना है कि जो क्वेश्चन इस तरीका से बनाया जाता है, फिर इवन में क्या होगा जब ये ऑड नंबर है ना। अब जिस तरीका से -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 ले लेते हैं। जब ये कंडीशन पूरा लिया ना, तो देखिए ये पेयर्स में है, हाँ सर 4 ठो है, यानी जोड़ा में है। और जोड़ा में रहेगा और सभी में नेगेटिव रहेगा ना, तो ये आंसर हमेशा के लिए प्लस में आंसर आएगा। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो आपको यहां माइनस शो नहीं करना है, आपको इस जगह पे ऐसे कंडीशन फॉलो कर देना है। फिर क्या करेंगे? देखिए ये भी माइनस है और दोनों माइनस माइनस प्लस कर दिया। अब इस जगह पे क्या करेंगे? 4 5 20 कर देंगे और इंटू 80। अब दोनों को जब मल्टीपल करेंगे ना, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी 1600। आंसर पॉजिटिव में आएगा और यही आपका राइट आंसर है ना? क्वेश्चन आसान, सिर्फ आपको देखना होगा, समझना होगा। अगर समझ में आ जाता है ना क्वेश्चन, बहुत ही आसान होता है। नंबर सेकेंड में क्या है देखिएगा, और ये ऑड नंबर है। कैसे सर? देखिएगा 1 2 3 4 5 है ना, ऑड। पेयर्स में तो नहीं, जोड़ा में तो नहीं है। अब जोड़ा में नहीं है, ऑड में है, इसका मतलब है कि आंसर जब भी आएगा तो नेगेटिव में आएगा। तो क्या करेंगे? लिखिएगा इस जगह पे -6, तो लिख लीजिएगा 6 इंटू 5, क्योंकि माइनस इस जगह पे नहीं देना है, पहले देख लेना है कि ऑड है कि इवन। इसी तरीका से बनाना है। इंटू कर लीजिएगा और 7 इंटू 2 कर लीजिएगा और इंटू -3। लास्ट में अगर ऑड बन जाए ना, तो उसको निगेटिव में रखना है, क्योंकि वो जोड़ा में नहीं मिला। जब जोड़ा मिलता तो पॉजिटिव ले लेते, और जब जोड़ा नहीं मिला तो ये निगेटिव में छोड़ देंगे। क्लियर? फिर लिखेंगे इस जगह पे 6 25 इंटू
7 दूनी 14 इंटू -3। अब क्या करेंगे, अब इससे मल्टीपल करेंगे तो 4 42 यानी 420 आ गया। लेकिन अभी भी मेरे पास निगेटिव है। सर दो निशान एक जगह नहीं रह सकते मेरे बाबू, जैसे कि ये इंटू में है और ये माइनस में है, तो दो चिन्ह एक साथ नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं रह सकते, क्योंकि मैथ का कंडीशन यही होता है कि अगर मल्टीपल है तो इस जगह पे सिर्फ मल्टीपल ही हो, अगर नेगेटिव है यानी माइनस है तो उस जगह पे माइनस ही हो। लेकिन इस जगह पे हमें मल्टीपल भी मिला और माइनस भी मिला। दो चिन्ह एक जगह पर मिल जाता है तो एक ठो को ब्रैकेट में कर लेंगे और एक ठो चिन्ह बिना ब्रैकेट का छोड़ देंगे। क्लियर। अब -3 से मल्टीपल कर देंगे, तो मल्टीपल करेंगे तो लिखिएगा 0 और 3 दूनी 6 और 4 12, यानी 1260 आपका आंसर नेगेटिव में आएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 क्लियर हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन में। हाँ, थर्ड का थर्ड क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है -60। अब देखिए ये इवन में है, जो कंडीशन रहेगा ना इस जगह पे आप लिख दीजिएगा, काहे कि ये लिख करके चलिएगा ना तो एग्जामिनर नंबर नहीं कट करेगा। लिख दीजिएगा, पहले नहीं सोल्व है तो सोल्व लिख लीजिए, काहे कि सोल्व इस जगह से जो कंडीशन है ना, काहे कि इस जगह पे इंटीजर्स इवन नंबर है। देखिए 2 और 2 4 इवन नंबर है ना, 60 इंटू 10 कर देंगे, फिर लिखेंगे इंटू 5 इंटू 1 कर देंगे। फिर क्या कीजिएगा, इस जगह पे लिखिएगा 600, काहे कि 60 इंटू 10 करेंगे तो 600 आ जाएगा, तो 600 दे दिया। अब क्या करना है, इस जगह पे फिर लिखेंगे 5, काहे कि 5 इंटू 1 5 होगा। अब ये दोनों को जब मल्टीपल करेंगे ना तो आएगा 5 3 30 और डबल 0 बैठा दीजिए और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ में। अब देखिएगा इस जगह पे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब और है ना तो सिर्फ देखिए इस जगह पे ऐसे कंडीशन लिखिएगा ना, एग्जामिनर देख के क्वेश्चन को खुश हो जाएगा कि बच्चे जो कंडीशन है उसको फुल फिल करके चल रहा है। अगर इस तरीका से फुल फिल करके चलिएगा ना, बच्चे एकदम खुश हो जाएगा टीचर, ताकि आपको देखे कि बच्चे कंडीशन यानी स्टेटमेंट लिखते के साथ आगे बढ़ रहा है। जब स्टेटमेंट लिख के आगे बढ़िएगा ना तो क्वेश्चन शानदार बनता है। इंटू 20 कर लीजिएगा, काहे कि 2 डिजिट एक साथ आते हैं तो पॉजिटिव बनाएगा। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, फिर लिखेंगे इंटू -5। अब जो ब्रैकेट में है उसको पहले हम मल्टीपल कर लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है 3 इंटू 6 लीजिएगा और 2 डिजिट है तो 2 डिजिट को यानी 2 जीरो को उतार देना है। फिर क्या करना है, फिर -5 लिख लीजिएगा और -5 से अब कुछ नहीं करना है, अब इससे भी मल्टीपल करना है, लेकिन आंसर निगेटिव में आएगा। क्या बताया था कि ऑड रहेगा तो आंसर निगेटिव में आएगा, अगर इवन रहेगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो देखिए इस जगह पे 3 है, इसका मतलब पेयर्स में नहीं है यानी जोड़ा में नहीं है। जब जोड़ा में नहीं है तो आंसर हमेशा निगेटिव में आएगा। तो 6 5 30 हो जाएगा और कितना है 3 2 0 है, 2 0 बैठा दीजिए और यही आपका राइट आंसर है ना। आसान। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ हो चुका क्वेश्चन समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5। -3 ऐसे कहां तक जाने वाले हैं, 6 तक जाने वाले हैं। तो क्या ऐसे हम लिखते रहेंगे, नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, कंडीशन डाल देंगे। देखिए निगेटिव कितना जाए 6 टाइम तक, लेकिन कंडीशन क्या है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर है ना तो आप लिख दीजिएगा -3। तो पहले आप तो जैसे ही कंडीशन जो लिख दिया, इस पूरा कंडीशन को आप पहले लिख दीजिएगा, फिर लिखेंगे 3 इंटू 3 पेयर बना लीजिए। कितना तक पेयर जाएंगे सर, यानी 6 टाइम तक जाएंगे। फिर लिखिएगा 3 इंटू 3, फिर लिखेंगे 3 इंटू 3। जैसे कि 3 इंटू 3 करिएगा तो आप निगेटिव पॉजिटिव कर लीजिए। 3 इंटू 3 यानी इसका पेयर लग गया, यानी 2 का पेयर लग गया। कितना पेयर बना था, 3, यानी 6 है ना, तो 3 पेयर बनेगा। कहे कि ऐसे कितना तक जाएगा, 6 तक जाएगा। तो 3 ठो तो दिया हुआ है, 3 ठो और दे देना है। तो लिखिएगा 3 इंटू 3, फिर लिखिएगा 3 इंटू 3। देखिएगा कि 6 पेयर है ना, तो यहाँ 1 और देखिए 1 2 3 ठो है, तो कितना 3 बार मल्टीपल है, यानी 6 बार होना चाहिए। तो देखिए 2 2 4 2 6, यहाँ 6 कंडीशन लिख दिया है। क्लियर। अब क्या करेंगे इस जगह पे, अब लिखेंगे 3 3 जा 9 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 3 3 जा 9। अब ये तीनों को मल्टीपल कीजिए, 9 9 81, इससे मल्टीपल किया 81 इंटू 9 कीजिएगा। जब इसे मल्टीपल कीजिएगा ना तो 9 और 9 72 यानी 729 आएगा। लेकिन आंसर
पॉजिटिव में आएगा, काहे की कंडीशन ही दे दिया है इवन नंबर। इस तरीका से अब बोल रहा है ऑड नंबर। जब ऑड नंबर है इसका मतलब है कि 5 बार पेयर बनाएगा। जब 5 बार पेयर बनाएगा ना तो आंसर क्या आएगा समझिएगा। इस जगह पे तो लिखेंगे, देखिए 3 ठो है और हमको 2 ठो और बनाना होगा। क्लियर? तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 5 इंटू 5, फिर लिख दीजिएगा 5 इंटू 5, फिर लिख दीजिएगा 5, दो देखिए 2 और 2 4 1 5 हो गया, और 5वां में छोड़ दीजिएगा नेगेटिव में। कैसे सर? देखिएगा कहा कि 5 बार तक ऐसे जाएंगे। जब हम 5 बार तक जाएंगे ना तो ये कंडीशन को हम पहले फॉलो करेंगे। तो लिखेंगे इस जगह पे 5 5 या 25। आप समझिएगा अगर इस जगह पे 7 रहता तो सर एक पेयर और लगा के एक 5 और हो जाता। यानी देखिएगा 5 है ना, तो देखिए 1 2 3 4 5, और ये पूरा ऐसे से डॉट डॉट कर करके बता दिया है कि ये कंडीशन 5 6 रहता तो ये 6 टो होता, 7 रहता तो 5 7 ठो होता, 8 रहता तो 5 8 बार होता। क्लियर? अब लिख देंगे इस जगह पे 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और -5 है तो -5 दे दीजिएगा। फिर लिख देंगे इस जगह पे 525 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो इस जगह पे लिखिएगा 625 इंटू -5 दे दीजिएगा। क्लियर? अब ये दोनों को जब मल्टीपल करेंगे ना 5 5 जा 25, और 5 2 जा 10, और 10 और 2 12, और 5 3 जा 30, और हाथ में 1 था तो 31। आंसर निगेटिव में आएगा, कहीं प्लस इंटू माइनस माइनस, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 हो चुका सा। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? लग रहा है कि 200 टाइम्स ऐसा करेंगे सर। नहीं मेरे बाबू, आपको सिर्फ समझना है कि पहले देखना है कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अगर 1 1 में ही ऐसा देगा, पेयर्स में ऐसा नहीं देगा, 2 3 नहीं देगा। जब भी देगा तो 1 देगा, क्योंकि इतना बच्चे कर ही नहीं सकते। जब इवन है ना तो आप कुछ मत कीजिएगा, 1 इंटू 1 है ना तो आप पेयर लगा लीजिए, ए दोनों का पेयर और भी पेयर, 2 3 पेयर लगा लीजिए। और इवन है ना तो आंसर हमेशा काची आने वाला है, यानी पॉजिटिव में आने वाला है। कहे कि कंडीशन ही हम इवन नंबर लिख दिया है। क्या है कि 200 इवन नंबर ना है, यानी जोड़ा में है। अब देखिए इस जगह पे 171 ये ऑड नंबर है, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। और जब भी ऐसा कंडीशन देगा तो 1 के मल्टीपल में देगा, 2 ना 3 ना 4, ये सब कोई डिजिट नहीं लेगा। ऐसे लेगा तो बहुत बड़े आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा लेगा ही नहीं एग्जामिनर। कहे कि आप पहले वाला देखे हैं कि 5 6 से ले रहा था, बड़ा नंबर लेने में कोताही कर रहा था, ताकि बच्चे को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ना हो जाए, ताकि बच्चे मैथ से डरने लगे। तो क्या कीजिएगा इस जगह पे लिखिएगा 1 इंटू 1, कितना तक ले जाएंगे सर? बस 2 3 एग्जाम्पल ले लेना है, बस 1 इंटू 1, और कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है। कहां तक पहुंचाना है? 1 1 का 200 तक नहीं, ऐसा करेंगे। बस इतना 2 3 एग्जाम्पल लेकर के डॉट 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 1 इंटू 1 कर देंगे, और कुछ भी ना करेंगे। फिर क्या करेंगे? इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, डॉट 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 1। अब किसी भी डिजिट को 1 1 1 1 1 1 कितना भर मल्टीपल कर दे, आंसर हमेशा 1 ही आएगा, और इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, और ये कंप्लीट आंसर आपका, और कुछ नहीं करना है, इसका राइट आंसर 1 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, इसको समझिएगा। अब देखिएगा कंडीशन हम लिख दिया है ऑड नंबर। जब ऑड नंबर लिख दिया ना तो इस जगह पे अब इसको जितना बार मल्टीपल करेंगे ना, यानी आंसर हमेशा हमेशा निगेटिव में ही आएगा। जब निगेटिव में आएगा सर तो क्या कीजिएगा इस जगह पे? तो लिखेंगे 1 इंटू 1, फिर लिखेंगे 1 इंटू 1, फिर लिखेंगे 1 इंटू 1, लेकिन डॉट 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 और लिख देंगे -1 से मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस प्लस प्लस, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू -1 कर लेंगे, क्योंकि डॉट 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 तक कितना जाएंगे? 171 तक। जाना नहीं है, सिर्फ समझने का काम करना है। फिर लिख देंगे इस जगह पे ये 1 पूरा हो जाएगा 1 और इंटू -1, तो लिख दीजिएगा 1 इंटू -1, आपका राइट आंसर -1 में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरी तरीके से हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।